नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा से। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विजयनगर के स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। विजयनगर के शासक अपनी समृद्धि, अपनी ताकत का प्रदर्शन स्थापत्य कला के माध्यम से करते थे। विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला के निर्माण के पीछे 3 कारण मूलतः एक साथ कार्य कर रहे थे। पहला, धार्मिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण और तीसरा नागरिक कारण। इन तीनों कारणों को लेकर विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया है। विजयनगर साम्राज्य में अगर स्थापत्य शैली की बात करें तो विजयनगर का स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक शैली थी। विजयनगर की स्थापत्य कला में चालुक्य, चोल, पल्लव, होयसल वंशों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला में सबसे पहले आती है किले एवं सड़कों की। तो विजयनगर का पूरा जो साम्राज्य था वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और साम्राज्य नगर के अंतिम छोर से राजा के महल तक में पूरा साम्राज्य 7 घेरों में घिरा हुआ था। न केवल राजा का भवन बल्कि प्रशासनिक भवनें, अधिकारियों के मकान, महत्वपूर्ण इमारतें, खेत खलिहान, बगीचे, जंगल तक को घेरा किया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि यदि कभी विजयनगर साम्राज्य पर बाहर से आक्रमण होता है तो शत्रुओं से इन सब चीज़ों की रक्षा की जाए, जिससे कि अंततः हार कर शत्रुओं को वापस घेरा उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। विजयनगर में जो सड़कें थी वो सड़कें महत्वपूर्ण इमारतों को एक दूसरे से जोड़ती थी। सड़कें चौड़ी होती थी और सभी सड़कों में जाने के लिए प्रवेश द्वार भी बने गए थे, जहां से आप इन सड़कों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थानों तक जा सकते थे। महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जिसका उपयोग महानवमी के पर्व पर किया जाता था। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य करते थे। विजयनगर के शासक इस अवसर पर अपनी शक्ति, शौर्य का प्रदर्शन करते थे। साथ ही अपनी सेना को बाहर निकालते थे, अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन करते थे और यज्ञ, हवन, बलि की भी प्रथा मौजूद थी। नेक्स्ट है हमारा कमल महल। कमल महल, इस इमारत का नाम ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दिया गया है क्योंकि इस इमारत को देखने से पता चलता है कि इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो कमल की भांति है। इस कमल महल का उपयोग विजयनगर के शासक किस लिए करते थे, इस संबंध में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि इसका उपयोग विजयनगर के शासक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करते थे। इसी कमल महल के पास ही हाथियों का अस्तबल भी है जो काफी लंबा है। मंदिर। विजयनगर साम्राज्य में धार्मिक उद्देश्य से कई मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से 2 मंदिर, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। विट्ठल भगवान विष्णु को समर्पित है और विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को संबंधित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय प्रथम के शासनकाल से शुरू हुआ, जो कृष्णदेव राय और अंततः अंचित देव राय तक जाकर पूर्ण हुआ। मूल मंदिर को 4 दीवारों से घेरा गया है और इस 4 दीवारी की लंबाई 500 फीट और चौड़ाई 310 फीट है। मंदिर बीच में स्थित है। मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करने के लिए महामंडप और गोपुरम भी आते हैं। मुख्य मंदिर जो है वो चारों तरफ से तांबे की परत उसमें चढ़ाई गई है। मंदिर के बीच एक विशाल आंगन है जहां पर सूर्य देवता का विशाल रथ भी खड़ा है, जिसके पहिए के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी घुमाए जा सकते हैं। ये रथ पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी यानी चोलों के समय में आरंभ हुआ, लेकिन उस समय ये मंदिर बहुत छोटा था। इसको विस्तृत रूप से बड़ा करने का जो कार्य है वो कृष्णदेव राय ने किया। कृष्णदेव राय के समय में ये मंदिर अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त किया।
इस मंदिर में कई सारी मूर्तियां भी बनाई गई हैं और चित्र भी उकारे गए हैं, जैसे युद्ध से संबंधित, नृत्य संगीत से संबंधित चित्र इत्यादि बनाए गए हैं। गोपुरम, गोपुरम होता है एंट्रेंस पॉइंट। किसी भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार होता है उसको कहा जाता है गोपुरम। तो विजयनगर के शासक इन गोपुरम के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का प्रयास करते थे। वो गोपुरमों का निर्माण काफी बृहद पैमाने पर कराते थे और ये गोपुरम काफी भव्य होते थे, बड़े होते थे। राजा का भवन, राजभवन। विजयनगर के शासक स्थापत्य कला में राजनीतिक उद्देश्य से अपने महलों का भी निर्माण करते थे। वो इतना भव्य और इतना सुंदर होता था कि इसमें लाख से अधिक दास दासियां भी एक साथ रह सकते थे। राजा के लिए अलग से एक इमारत बनी होती थी, साथ ही उसमें बैठने के लिए सिंहासन भी होता था। अगला है बाजार। विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बाजारों का भी निर्माण किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की गलियों में बाजार लगाए जाते थे। इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सामग्रियां मिलती थी, जैसे खाने से लेकर कपड़े पहनने, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, हर तरह की वस्तुएं यहाँ पर मिलती थी। कहा जाता है कि विजयनगर के बाजार में आने वाली महिलाएं इतनी ज़्यादा आभूषणों से लदी होती थी कि वे स्वयं भी उनका भार नहीं उठा पाती थी। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला जो थे वो अपनी चरम सीमा पर था और विजयनगर के शासक स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का प्रयास करते थे। धन्यवाद।